हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट 19 जून को राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, यानी जो एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है। पहले तो सभी सब्जेक्ट के जो एग्जाम थे वो एक साथ ही कंडक्ट होते थे, यानी एक ही जनरल एग्जाम हुआ करता था। इस बार एग्रीकल्चर के लिए अलग कंडक्ट करवाया गया था, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग और फॉरेस्ट्री के लिए अलग। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के एग्जाम का। तो हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब लगभग मेरिट क्या रहने के चांसेस है और पेपर का लेवल कैसा था। थोड़ा सा पेपर के लेवल के बारे में बता देता हूं। हॉर्टिकल्चर बहुत बेसिक था, जनरल एग्रीकल्चर वाले भी बहुत अच्छे से इसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। बाकी इसमें जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट लिए गए हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात करूं, नेमेटो की बात करूं, एंटो की बात करूं, और उसके अलावा मैं बात करूं सॉइल साइंस की, या फिर मैं बात करूं फिजियोलॉजी की, काफी टफ पेपर था। और जहां तक मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर वालों के तो वो ऊपर से जा रहा था ना, काफी टफ एग्जाम था। लेकिन हॉर्टिकल्चर अच्छा था, हॉर्टिकल्चर एक लेवल का ही था और लेवल से कहीं ना कहीं कम था। हॉर्टिकल्चर लेवल से कम था, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट थे वो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत टफ थे। चलो पहले आंसर की पे डिस्कस करते हैं, फिर मेरिट पे भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, जो ऑप्शंस है उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं, तो सिर्फ आंसर की के हिसाब से ही अभी करवा रहे हैं। बाद में जब अपनी क्विज चलती है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन को उठा के उसका भी अपने पोस्टमार्टम करते रहेंगे ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ इंडियन थार डेजर्ट। देखो ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, वहीं से स्कैन किया गया है, तो कुछ जो निशान लगे हैं वो सही भी है, कुछ गलत भी है ना। लेकिन अपने यहां पे जो मैं आंसर बताऊं उस पर ध्यान देना है। तो यहां पूछा गया द किंग ऑफ इंडियन थार डेजर्ट। तो किंग ऑफ इंडियन थार डेजर्ट अच्छी तरह आप जानते हो, कई बार आपको क्विज में करवाया भी है। प्रोसोपिस सेनेरेरिया, प्रोसोपिस सेनेरेरिया को आप द किंग ऑफ इंडियन थार डेजर्ट कहा जाता है, यानी भारतीय जो मरुस्थल है उसका किंग है, राजा है, वो खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को प्रोसोपिस सेनेरेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ड्वार्फ कैवेंडिश बिलोंग टू विच जीनोमिक ग्रुप। अब जो बनाना है उसको जीनोमिक ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। अब ये ड्वार्फ कैवेंडिश के बारे में पूछा गया है, तो ड्वार्फ कैवेंडिश है वो ट्रिपल ए ग्रुप से आता है, यानी चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रूट ट्री पोलिनेटेड बाय बर्ड। ऐसे कौन से फल वृक्ष है जो पक्षियों के द्वारा पोलिनेट होते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है और अपनी बुक में भी दिया हुआ है। बनाना एंड पाइनएप्पल है जिनके अंदर ऑरेंथोफिली देखने को मिलती है, यानी पक्षियों द्वारा जो पॉलिनेशन है वो देखने को मिलता है। पक्षियों से जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑरेंथोफिलस बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, लो साल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री, है ना, साल्ट के लिए जो टॉलरेंट नहीं है। ये क्विज में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। पोमग्रेनेट है, साल्ट टॉलरेंट है, बेर साल्ट टॉलरेंट है, गुआवा एसिड सॉइल और बेसिक सॉइल दोनों के लिए टॉलरेंट है। तो बचा कौन सा, एप्पल बचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, एप्पल है, तीसरा ऑप्शन राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, इन विच फ्रूट ट्री फ्रूट बर्ड आर बोर्न टर्मिनली। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर जो कलिका है वो टर्मिनल पे आती है ना, एपिकल पार्ट पे आती है, तो वो कौन सा है, मैंगो है। राइट आंसर कौन सा होगा, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इन द ईयर। अच्छी तरह याद होगा, क्विज में बहुत बार करवाया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 1955 है। 2-3 ही तो मैं ऑर्डर आपको मेनली करवाता हूं, लॉ एंड ऑर्डर्स करवाता हूं। जैसे प्रोसेसिंग के अंदर बात करें, जिसमें से एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बताया जाता है, एक शुगर कंट्रोल ऑर्डर बताया जाता है, एक एडिबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर है वो बताया जाता है, उसके अलावा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो बताया जाता है। तो 4-5 ऑर्डर आपको करवाए हुए थे, तो राइट है 1955, है ना। नेक्स्ट अगला है, रूबी हाइब्रिड ऑफ पोमग्रेनेट इज डेवलप बाय। जो रूबी किस्म है वो हाइब्रिड है, ठीक है, कहां से डेवलप की गई है ये भी आपको क्विज में करवाया हुआ है, और ये IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से डेवलप की गई है। रूबी जो पोमग्रेनेट की काफी पॉपुलर वैरायटी है, खाने में भी काफी लजीज है। नेक्स्ट अपने बात करें, ब्रैक्ट मोजेक इन बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय।
मैंने आपको एक दिन 2-3 बार बताया है कि मोस्ट ऑफ बनाना और पोटैटो के जो वायरल डिजीज है वो सबसे ज्यादा किससे फैलते हैं, एफिड से फैलते हैं। अगर उसी ट्रिक से जाते तो भी आप सही कर देते हैं ना। ये एफिड से फैलता है। ब्रैक्ट मोजेक इन बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो 8.5 वाली अपनी क्विज के अंदर आपको करवाए हुए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। विच वन इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट? इनमें से क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? बहुत बार करवाया है, हर कोई भी करवाता होगा इसको। सिंपल है, ग्रेप्स, ऑरेंज, चेरी ये नॉन क्लाइमेट्रिक है और मैंगो है वो कैसा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन का 9वीं का राइट होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। ग्रीनिंग इन सिट्रस इज ट्रांसमिटेड बाय। बहुत अच्छे से क्विज के अंदर करवाया हुआ है। ग्रीनिंग जो है सिट्रस का वो सिट्रस साइला से फैलता है ना, ये भी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। इन्फो क्रॉप मॉडल इज डेवलप्ड एट। ये हो सकता है क्विज में नहीं करवाया, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये डेवलप किया था IRI न्यू दिल्ली ने डेवलप किया था। दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट था। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सिम्टम ऑफ क्लोरोसिस इंटरविनाइल ब्लांचिंग टिप एंड मार्जिनल नेक्रोसिस सिमिलर टू ड्रोट इंसेक्ट एंड चिलिंग इंजरी अकर्स ड्यू टू विच पोल्यूटेंट? ये मैंने आपको एक दिन फ्लावर क्रॉप्स में जैसे रोज के और उसके अलावा क्राइसेंथेमम के और उसके अलावा जरबेरा के, ग्लैडुलस के और ट्यूबरोज के जो डिसऑर्डर करवाए थे उसके अंदर ये करवाया था। और उस दिन ये सेम सिम्टम बताए थे, ये ग्लैडुलस के अंदर लिखा था। ऐसा ऐसे सिम्टम है वो ग्लैडुलस के अंदर दिखाते हैं और किसके कारण? हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण। हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण दिखा जाते हैं। मैंने डिसऑर्डर करवाए थे उसके अंदर ये करवाया था। तो ये राइट आंसर क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। मैं वहां की बात कर रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाए हैं, उस क्विज की बात कर रहा हूं मैं, पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा। पेड में ऑलमोस्ट सारे कवर होते हैं। इन कोकोनट बॉल कोपरा इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टोरिंग फुल्ली मैच्योर फोर। जो मतलब कोकोनट बॉल कोपरा है उसको हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते? सॉरी, कोकोनट बॉल कोपरा प्रोड्यूस बाय द स्टोरिंग फुल्ली मैच्योर हस्क्ड नट फॉर कितने टाइम तक कर सकते हैं? तो आप 8 से 12 मंथ तक कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्लैक जोलो इज डिसऑर्डर ऑफ। ब्लैक जोलो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप लोगों को करवाया हुआ है। ब्लैक जोलो जो है वो कॉफी का डिसऑर्डर है। बहुत ही रेयर जो राइटर है उन्होंने इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट है जीनोमिक कंस्टिट्यूट ऑफ गोल्ड फिंगर इज। बनाना के देख लो जो जीनोमिक क्लासिफिकेशन है वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं और जनरली अगर हम गोल्ड फिंगर का जीनोमिक कंस्टिट्यूट देखें तो कौन सा है? ट्रिपल AB है। कौन सा है स्टूडेंट? ट्रिपल AB है वो इसका राइट आंसर है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मार्मेलोसिन इज प्रेजेंट इन। आप जानते होंगे पहले से ही, एगल मार्मोलस है ना एक, तो वो किसका नाम है? बील का है। तो मार्मेलोसिन जो अल्केलॉइड्स होता है वो बील में देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को क्विज में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। ब्रोमोलिन इज ऑफ। ब्रोमोलिन ये भी करवाया हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है पाइन एप्पल के अंदर होता है। किसमें होता है? पाइन एप्पल के अंदर होता है। ये भी क्विज में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। नेक्स्ट है द एडिबल पोर्शन ऑफ लोकटिज। एप्पल का ये जितने भी टेम्परेट फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल, इनका सबका एक दिन मैंने एक साथ एडिबल पार्ट आपको क्विज में करवाए थे। तो जो लोकट होता है उसका एडिबल जो पार्ट होता है वो फैलेसी थैलेमस होता है। बेहतरीन तरीके से आपको क्विज में ही करवाया हुआ है। नेक्स्ट देख लो, इज नोन एज फादर ऑफ द सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। आप अच्छे से जानते भी है और आपको क्विज में भी करवाया। डिकेंडोली को आप फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन डेट पाम। अच्छे से करवाया, ये भी बताया था सक्कर्स होता है और सक्कर्स और ऑफशूट दोनों ऑप्शन में होता है। ऑफशूट करोगे बट यहां ऑफशूट ऑप्शन में नहीं था। तो राइट आंसर क्या है? डेट पाम यानी खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? शक्कर से होता है। 20 क्वेश्चन तक 18 क्वेश्चन आपके इवनिंग वाली क्विज के अंदर करवाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पुस्सा सीडलेस अच्छे से करवाया हुआ है। लगभग ग्रेप्स की पॉपुलर वेराइटियां आपको बताई हुई है। तो पुस्सा सीडलेस वेराइटी है वो किसकी है? ग्रेप्स की है। नेक्स्ट 30 लाइन जो है इसका बोटानिकल नेम क्या है? मोस्ट ऑफ सिट्रस के बोटानिकल नेम आपको क्विज में करवाए हुए हैं। 30 लाइन का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस लेटिफोलिया, है ना? सिट्रस लेटिफोलिया। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रहा हूं मैं बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से करवाए। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। 30 लाइन को सिट्रस लेटिफोलिया कहते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। अर्का नीलाचल विक्रम इज द वेराइटी ऑफ, है ना?
ये हॉर्टिकल्चर की क्विज के अंदर अच्छे तरीके से करवाया था, ये भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली कस्टर्ड एप्पल की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? कस्टर्ड एप्पल की। अब भी याद रखना, आगे भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पैक्टिन इज डिटरमाइंड बाय, पैक्टिन किससे आप जांचते हैं? आप पहले से भी जानते हैं और आपको अच्छे से करवाया हुआ भी है। किससे डिटरमाइन करते हैं? जेल मीटर से आप डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले अपने। देखो, यू ट्राइंगल इज एसोसिएटेड विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली, ये भी अच्छे से ब्रीडिंग की क्विज में आपको करवाया हुआ है। यू ट्राइंगल इज एसोसिएटेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली ऑफ क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरस के लिए होता है। नेक्स्ट है बल्बिंग ऑफ क्रीप अनियन अकर्स अंडर, मैंने कहा था रबी वाले में तो लॉन्ग डे में होता है और क्रीप वाले में शॉर्ट डे के अंदर होता है, तो इसका आंसर है वो शॉर्ट डे होगा। ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, एक्रिडिटी इज ए प्रॉब्लम इन, ये तो नहीं करवाया था क्विज में लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। एक्रिडिटी इज ए प्रॉब्लम इन एलिफेंट फूट याम के अंदर एक्रिडिटी की प्रॉब्लम होती है। किसमें? एलिफेंट फूट याम में होती है, यानी ये तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। पंजेंसी ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, ये तो आप 12वीं से पढ़ने लगते हैं और क्विज में भी आपको करवाया हुआ है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। नेक्स्ट अपने बात करें 29 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नोन एज राइपनिंग हार्मोन, ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि नहीं करवाया। हार्मोन के मेन फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन है, अच्छे से करवाया हुआ है। राइपनिंग हार्मोन किसे बोलते हैं? इथाइलिन को बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 30 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरागोड केरला, अच्छे से करवाया हुआ है आपको। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कस किया, इसमें से 27 आपको इवनिंग की क्विज के अंदर करवाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन, डायोसियस सेक्स फॉर्म इज प्रेजेंट इन, एक दिन वेजिटेबल एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के जितने भी एग्जांपल थे फ्रूट के एक साथ करवाए थे, उसमें बताया था डायोसियस यानी जो एकलिंगी होते हैं उनके एग्जांपल, तो इनमें से कौन सा है? एस्पेरेगस है वो किसका एग्जांपल है? डायोसियस का एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, द मेथड यूज फॉर द ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंट जीन इज, ब्रीडिंग की क्विज में बेहतरीन तरीके से करवाया है और बहुत बार बताया है कि डिजीज ट्रांसफर होता है वो बैक क्रॉस मेथड के द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन इज कैबेज, मैंने कहा था कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोल खोल यानी गांठ गोभी और मूली, इनका ओरिजिन एक साथ याद कर लो एक क्विज में, तो वो ओरिजिन है मेडिटेरियन रीजन। कौन सा? भूमध्य सागर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साप्लॉइड्स, बताया हुआ है स्वीट पोटैटो हेक्साप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 90 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर ब्रीडिंग ऑफ, ब्रीडिंग की क्विज में बताया था कि जो कोल क्रॉप है उनके अंदर सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी को यूज करते हुए हाइब्रिड सीड है उनका प्रोडक्शन किया जाता है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं फिर से छोड़ देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। मैंने दो बताई थी कि एक तो सोलेनेसी के अंदर, एक क्रूसीफेरी के अंदर, दो तरह की आपको सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी बताई थी, एक स्पेरोफाइटिक बताई थी, एक गैमेटोफाइटिक बताई थी। तो अपने मैंने वो भी एग्जांपल बताए थे, तो आपको बताना है सोलेनेसी में कौन सी है और क्रूसीफेरी के अंदर कौन सी है। तो कोल क्रॉप क्रूसीफेरस है, तो क्रूसीफेरस में सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी यूटिलाइज की जाती है, और जिस कंपेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं जिसका आपको आंसर देना है वो सबसे पहले कोल क्रॉप्स में ही देखी गई थी, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर ही क्या है देखी गई थी। तो यहां तो राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन राइट होगा। तीसरा है चिलिंग टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चिलिंग टेम्परेचर इनमें से किसको चाहिए? देखो गार्डन पी को तो नहीं चाहिए, टेम्परेट रीजन की क्रॉप नहीं है, फ्रेंच बीन को भी नहीं चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन थे, कॉलीफ्लावर और कैबेज। चिलिंग टेम्परेचर एसेंशियल फॉर सीड प्रोडक्शन, चिलिंग टेम्परेचर जो है वो कैबेज के लिए एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल है? कैबेज के लिए। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट 37 बहुत अच्छे से बहुत बार करवाया होगा, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सीड वायबिलिटी, यानी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के सीड वायबिलिटी है वो निकाली जाती है। फर्मेंटेशन मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन इज फॉलोड इज अच्छी तरह से बताया है, ये भी बताया है कि कौन कौन सा एसिड यूज करते हो, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो या फर्मेंटेशन यूज करते हो, ताकि बीज के ऊपर का जो एक मतलब जेली जैसा आवरण होता है वो हट जाए। तो ऐसा किस में करते हैं? टमाटर के अंदर करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो 38 का सी ऑप्शन है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर,
जीआईएस डील विथ विच काइंड ऑफ डेटा, ये नहीं करवाया था, तो क्विज के अंदर नहीं करवाया था, बाकी पेड कोर्स में जो रिमोट सेंसिंग करवाते हैं वहां पे ये करवाया जाता है। जीआईएस डील विथ द विच काइंड ऑफ डेटा, जनरल स्पेशल जो डेटा होता है उसका यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। द बेस्ट क्लेडिंग मटेरियल फॉर ग्रीन हाउस इज, देखो वैसे तो बढ़िया है, पॉली इथिलीन है वो बढ़िया है, पॉली इथिलीन है वो आजकल बढ़िया, मतलब क्या है, कवरिंग मटेरियल बढ़िया है, क्लेडिंग यानी कवरिंग मटेरियल। लेकिन सबसे बेस्ट ग्लास होता है, ग्लास में तो प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेकेज की प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज सबसे बढ़िया क्लेडिंग जो मटेरियल होता है वो ग्लास होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अब हम 40 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से 35 क्वेश्चन है वो अपनी क्विज से कवर हो रहे हैं। अभी देखिए आप, नेक्स्ट मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ना आपकी मेरिट बनाने के लिए सफिशिएंट थे। देखिए अभी 35, मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली है इसकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द मोस्ट, सॉरी हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट अगला है द मोस्ट प्रेफर्ड वेराइटी फॉर द ग्रीन हाउस कुकुम्बर कल्टीवेशन। अच्छे से बताया जाता है, ग्रीन हाउस के अंदर आप पार्थिनोकार्पिक जो वेराइटियां हैं कुकुम्बर की वो ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है नेचुरल स्टाइल ऑफ इकोबाना, फ्लोरिकल्चर की क्विज में बताया हुआ है मोरीबाना को नेचुरल इकोबाना कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। सेडल ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस, ये नहीं करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्नामेंटल का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करवाया गया था। किसके अंदर, जो क्विज है उसके अंदर, पेड कोर्स में है ये। सेडल ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस इन, ये रोडोडेंड्रोन के अंदर करते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट है, 43 का ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें अपने, ओवन ड्राइंग ऑफ जीनिया एंड रोज इज डन। अब देखिए ओवन ड्राई जो करते हैं जीनिया और रोज की, वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए करते हैं। चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिलीन इनहिबिटर, इनमें से इथिलीन इनहिबिटर कौन सा, एओ है, अमीजी है, एवीजी है, तो कौन सा नहीं है, नैप्थलिक एसिटिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, क्रिटिकल डिलेइंग रिक्वायर फॉर द क्राइसेंथेमम फॉर फ्लावर इनिशिएशन, है तो ये 100 डे, लेकिन इसको पूरे 12-13 घंटे क्या है लाइट की रिक्वायरमेंट है। 13 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो 100 डे होता है, और इसको 12-13 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यहां पे ये वाला ऑप्शन, इन्होंने गलती से दोनों को 1-1 लिख रखा, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये दूसरा ऑप्शन है। तो राइट कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन, 12 से 13 घंटे की आवश्यकता होती है, 46 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 47, सीड रेट ऑफ अफ्रीकन मेरी गोल्ड पर हेक्टर, अच्छे से बताया हुआ 1 से 1.5 किलो। अफ्रीकन मेरी गोल्ड के लिए सीड रेट कितनी रखोगे, 1 से 1.5 किलो रखोगे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरिकल्चर वाज स्टार्टेड इन द ईयर, क्विज के अंदर लगभग आपको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है वो करवाए गए हैं। ये चला था 1970-71 के अंदर, ठीक है, 1970-71 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपने, फ्लोइडी लेवल ऑफ द जास्मिन न्यूडीफ्लोरम, ये थोड़ा सा मुश्किल था यहां पर, है ना, काफी डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ये टेट्राप्लॉइड होता है, कैसा, टेट्राप्लॉइड होता है। नेक्स्ट है, येलो कलर्ड फ्लावर आर द फाउंड इन, अच्छी तरह से बताया हुआ है, रोजा फोइटिडा होता है, इसके अंदर आपको येलो कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन के आसपास जो है वो अपने इवनिंग की क्विज से अभी तक मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग एनिमेशन जेड एक्सिस इज प्रेजेंट, है ना, जो जेड एक्सिस होता है उसका एनिमेशन 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट एफ हाइब्रिड ऑफ बिग्नोनिया वाज रिलीज बाय हेनरी सीड कंपनी इन जर्मनी ड्यूरिंग, ये 1909 में। ये दोनों ही क्वेश्चन टफ थे, है ना, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, थीमा इज बड स्पॉट ऑफ, है ना, बोगनविलिया का है थीमा, और ये फ्लोरिकल्चर की स्पेशल 2-3 क्विज पढ़ी है उसके अंदर करवाया गया था। ये मेरी पाल्मर है, उसका क्या है, बड स्पॉट है कौन, थीमा, ठीक है, तो इसका दूसरा राइट है। नेक्स्ट अपने 54 में चले, फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट इन सीए स्टोरेज ऑक्सीजन लेवल इज देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, अच्छी तरह से बताया, ऑक्सीजन लेवल घटा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा देते हैं, ऐसा ही सीए स्टोरेज में होता है, ऐसा ही एमए स्टोरेज के अंदर होता है। तो इस आधार पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, इनमें से नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या है। देखो क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक 2 क्वेश्चन आ गए हैं,
तो वो पिछले वाले को अगर आपने देख लिया तो ये तो सही कर देते, क्योंकि उसमें भी ऑप्शन था ग्रेप्स। तो ग्रेप्स है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, सिंपल है, ये आपको करवाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द सुटेबल टेम्परेचर फॉर जजिंग द एंड पॉइंट ऑन प्रॉपर सेटिंग ऑफ जेली कंटेन 65% TSSH। 12वीं वाला बच्चा भी कर देगा और अच्छे से करवाया हुआ है। जेली के लिए सही तापमान होता है 105.5 डिग्री सेल्सियस, वो इसमें ऑप्शन नहीं है, 105 है तो वही मैच करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एप्रोप्रिएट स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मैंगो इज। ये भी आपको अच्छे से करवाया हुआ है, ये बताया हुआ है कि 12.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो मैंगो के स्टोरेज के लिए बढ़िया होता है, तो इसमें 12 दिया हुआ है, तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेट सोल्यूबल विटामिन। देखो ADEK है ना, फेट सोल्यूबल है ADEK। ADEK में से कौन सा है, सिर्फ E है, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्विज में आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम इनिशिएशन ऑफ राइपनिंग इन टोमेटो फ्रूट। ये राइपनिंग को स्लो करता है, जिससे टमाटर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान जल्दी से खराब नहीं होता, तो ये राइपनिंग को रिटार्ड करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव। मैंने कहा था क्लास फर्स्ट में तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिक है वो आते हैं और क्लास सेकंड में केमिकल आते हैं। तो साल्ट है वो ऑर्गेनिक, शुगर है वो भी ऑर्गेनिक, स्पाइसेज है वो भी ऑर्गेनिक, और जो केमिकल है वो सोडियम बेंजोइड है जो इंटरनेशनल अप्रूव्ड है। तो क्लास सेकंड में सिर्फ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइड जैसे ही आते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका चौथा ऑप्शन। ये आपको अच्छे से क्विज के अंदर करवाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में 61 नंबर। इस क्वेश्चन का तो कोई लेवल ही नहीं है। अभी तक 60 में से हम कितने क्विज में से ले बैठे हैं ना, 60 में से हम क्विज में लगभग कितने क्वेश्चन के हैं वो आसपास हम ले बैठे हैं। 48 क्वेश्चन है वो 60 में से क्विज में से अपने कवर किए हैं। नेक्स्ट है बंगाल फेमाइन वाज अकर्ड इन विच। ये चाहे किसी ने भी नहीं करवाया है लेकिन आप गलत नहीं करने वाले हो। तो बंगाल फेमाइन है वो इंडिया में। अभी एक मेरा स्टूडेंट था, देखो भाई आयरलैंड करके आ गया, फेमाइन नाम पढ़ा, अभी फेमाइन तो आयरलैंड वालों के से, अरे तो बंगाल फेमाइन भी तो था, बंगाल इंडिया के अंदर है, आयरलैंड में कहां चला गया। तो आयरलैंड करके देखो टिक भी लगा रखा है, शाबाश है ना। पीच लीप करल वायरस बहुत अच्छे से करवाया था। मैंने कहा लीप करल वायरस वायरस से होता है, लीप करल जो है वो वायरस से होता है, लेकिन पीच का किसके द्वारा बताया गया था, फंगस के द्वारा। बेहतरीन तरीके से बताया था, जोर देते हुए बताया था ना, और वही क्वेश्चन देख लो सामने पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन इज द सिस्टमेटिक फंजीसाइड। सिस्टमेटिक, ये सब नॉन सिस्टमेटिक है। डाइफेनकोनेजोल जो है वो कौन सा है, सिस्टमेटिक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, ये क्विज में नहीं करवाया हुआ था। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड बाय, ममता मैडम ने क्विज करवाई थी, उसके अंदर आपको स्पष्ट बताया था काइटिन की होती है, तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर केसी मेहता नॉन एज फादर ऑफ इंडियन रस्ट वर्क एट द विच पैलेस ऑफ इंडिया। बताया था शिमला का रीजनल स्टेशन था बार्ले और वीट का, वहां पर ये काम करते थे। ठीक है, डॉक्टर केसी मेहता। तो राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा। बहुत कम लोग करके आए हैं, मोस्ट ऑफ द IRI ठोक के आ गए ना, तो ये शिमला के अंदर इन्होंने अपना काम किया था, ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। लोकोमोशन ऑर्गन द प्रेजेंट ऑन विच रीजन ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। ये जनरली किस पे होते हैं, थोरैक्स पे होते हैं। किस पे, थोरैक्स पे होते हैं। ये बच्चे के हैं, ये जो निशान है वो उनको छोड़िए आप। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, अच्छे से करवाया, इसको पार्थोजेनेसिस कहते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटमोपैथोजेनिक फंजाई इज इफेक्टिव ऑन रूट ग्रब। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, ये शायद कम बच्चे ही सही करके आए। इसका राइट आंसर है ब्यूवेरिया बेसियाना, ब्यूवेरिया बेसियाना। नेक्स्ट है रास्पिंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर फाउंड इन। क्विज में जाके देख लेना, मैंने 7-8 जो माउथ पार्ट है वो एक साथ बताए थे, और उसके अंदर रास्पिंग सकिंग टाइप में सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा हुआ था, वो था थ्रिप्स। अगर आपने क्विज देखी है सारी तो याद आ गया होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हिंड विंग इन हाउस फ्लाई इज मॉडिफाई इनटू द हेलेटर्स, है ना। हेलेटर के अंदर क्या है, मॉडिफाई हो जाती है। अब स्टूडेंट मैं बताऊं, ये इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मैं यहां पे बताता हूं, 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और 70 में से अगर आप देखेंगे 77 में से 55 आपके क्विज में से आ गए। अभी तक 70 में से 55 है वो क्विज में आ गए हैं। नेक्स्ट है रूट नॉट डिजीज, जो अपने शाम को क्विज चलती है उसकी बात कर रहा हूं। रूट नेट नेमेटोड डिजीज ऑफ ओकरा कैन इफेक्टिवली बी मैनेज बाय।
ये भी आपको अच्छे से करवाया हुआ है। रूट नोट नेमेटोड मैंने ओकरा नहीं करवाया, सीधा रूट नोट नेमेटोड करवाया था। भी कार्बोफ्यूरान है वो अपने कंट्रोल में काम में लेते हैं। तीसरा राइट है। नेक्स्ट है विच वन इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ नेमेटोड, ये J2 होती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब स्टार्ट होंगे मुश्किल वाले, खतरनाक वाले। अभी खतरनाक वाले चल रहे थे हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, तो जो पीछे वाले 3-4 क्वेश्चन है वो इतने आसान नहीं थे। नेक्स्ट है फर्स्ट प्लांट पैरासाइट नेमेटोड आइसोलेटेड फ्रॉम व्हीट सीड गोल इज, आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, एंगोनिया ट्रेटिसाई, है ना, अच्छे से करवाया हुआ है। नेक्स्ट है, इसने तो लगभग ये समझ लो क्वेश्चन है उसका आंसर 7 में दे दिया था। जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर 7 में दे दिया था, आपको ज्यादा इधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं थी, तो आप इसको सही कर सकते थे। और मेरे को लगता है स्टूडेंट तुक्का लगा के आए हैं तो सही करके आए हैं। और ये किसी ने टिक नहीं लगा रखा है, जिस भी स्टूडेंट का पता नहीं करके आए नहीं करके आए। द ग्रुप ऑफ मिनरल्स फाउंड इन सॉइल वेरिंग फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑर्थोक्लेज टू द फेरस ऑर्थोक्लेज फॉरेस्ट्राइल फेसेलाइट आर नोन एज। यहां तक जहां तक मुझे उम्मीद है इसका आंसर होगा प्रॉक्सिनेज एंड एम्फिबोलिस होगा ना, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगर कुछ हुआ करेक्शन तो मैं आपको करवा दूंगा, बट मेरे व्यू से अभी फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट है द सॉइल ऑफ हॉट एरिड रीजन इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू द सॉइल सब ऑर्डर। तो ये सॉइल ऑर्डर का सब ऑर्डर में पूछ लिया, थोड़ा डीपली पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बहुत सारा डीपली पड़ जाएगा। राइट आंसर इसका एरिड होगा। अब सारे के सारे टफ क्वेश्चन चल रहे हैं ना। नेक्स्ट अपने बात करें, a sample of moist soil have the weight mass of the 1 kg and the volume of 0.64 liter was dried in the oven and found to have dry mass of 0.8 kg, assuming the typical value of the particle density from the mineral soils 2650 kg meter cubic meter calculated bulk density and porosity of the soil। ये क्वेश्चन आपको मैंने कैसे पोरोसिटी निकालते हैं, कैसे बल्क डेंसिटी निकालते हैं उसमें करवाया, डिट्टो नहीं करवाया, लेकिन इसको ध्यान ही मत दो। इसने कहा जब भी आप डेंसिटी निकालते हो सूखी मृदा से निकालते हो, 0.8 है वो क्या है, इसका वेट है। 0.8 है वो क्या है, इसका वेट है। वॉल्यूम कितना है, 0.64 है। वेट बाय वॉल्यूम ये आ गई बल्क डेंसिटी, है ना। अब बल्क डेंसिटी आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट जो बल्क डेंसिटी है वो आएगी आपकी यहां पे बल्क डेंसिटी निकालोगे तो यहां पे बल्क डेंसिटी आएगी आपकी लगभग 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगी। अब देखो ये बल्क डेंसिटी कहीं मैच कर रही है क्या, ये बल्क डेंसिटी कहीं मैच कर रही है क्या? जी यहां पे तो मैच कर रही है और यहां भी मैच कर रही है। देखो यहां भी है, जनरली मैच कर रही है, क्योंकि इसने क्यूबिक मीटर ले लिया तो 1250 किलो हो जाएगी और क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया तब 1.25 ग्राम हो जाएगी। अभी ए और बी दोनों की ही बल्क डेंसिटी मैच कर रही है। अब ये बल्क डेंसिटी हमारे पास आ गई 1.25 आ गई, 1.25 बल्क डेंसिटी आ गई। अब इसने पार्टिकल डेंसिटी पूछी, बीडी बटा पीडी इंटू 100 होता है और उसको 100 में से माइनस कर देते हैं तो पोरोसिटी आ जाती है। ये है 2.65 अगर आप ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में जाओगे, इंटू में आप 100 और इधर माइनस 100 में से माइनस कर देंगे, तो मेरे हिसाब से इसका लगभग जो आंसर आ जाएगा वो आना चाहिए 0.528। बाकी कैलकुलेट कर लेना, उसका जो आंसर आए वो ही ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट राइट आएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन कर लोगे तो सही आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन 1 मिनट में जस्ट कैलकुलेशन कर लेता हूं, वैसे करूंगा तो थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन होगी, लेकिन थोड़ा सा अपने जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1.25 डिवाइडेड बाय 2.65 इंटू में अपना हो जाएगा 100 और ये हो गया 47, 100 में से गया, बिल्कुल यही आएगा जी। फर्स्ट है वो ये आपका राइट आंसर आएगा, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट अगले चलते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्ले ए की रोल इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट। अच्छी तरह से बनाया है, बताया एनर्जी चाहे ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी की बॉन्डिंग है, कुछ भी है, यानी की ऑफ जो एनर्जी है, सॉरी की ऑफ एनर्जी क्या, करेंसी ऑफ एनर्जी है वो फास्फोरस ही है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, फास्फोरस ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स में बी यूज फॉर द एमिलरेशन द एसिडिक सॉइल। ये तो सिंपल सभी जानते हैं कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए लाइमस्टोन चूना पत्थर का काम लेते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द
Chezy uniform follow equation, the discharge is related the longitudinal slope of the flow channel as the follows. ये तो जनरली एग्रीकल्चर वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और इसका आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द स्लोप होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का सा सस्पेक्शन में है मेरे, तो इसका राइट आंसर मेरी तरफ से तो फोर्थ है, वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बात करें। ए 3 बॉटम 40 सेंटीमीटर मोड बोर्ड प्लाउ इज वर्किंग एट द डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द यूनिट ड्राफ्ट इन द ड्राफ्ट ऑफ द 440 kg। 40 दिया 120 और 16 से करोगे तो 120 12 19 लगभग 1914 40 0.75 आना चाहिए। जो लगा हुआ है वही राइट आंसर होना चाहिए, है ना। एक मिनट स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट रहना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा ऐसा थोड़ा सस्पेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चेंज हुआ तो मैं करवा दूंगा, बाकी यही है। रेशियो ऑफ द टेंशन एट द टाइट साइड, हाँ अभी तक 80 क्वेश्चन हुए हैं और 80 में ये मान के चलिए लगभग हम 60 क्वेश्चन के आसपास क्विज में कवर कर चुके हैं। 60 नहीं तो 58 59 कहीं नहीं गए, लेकिन अभी हम 60 मान के चल रहे हैं। कोई एक दो ऊपर नीचे है, उनको लास्ट में हिसाब कर लेंगे। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द टेंशन एट द टाइट साइड एंड द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट पुली सिस्टम इज। भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, और इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेट द यील्ड ऑफ द ग्राउंडनट एंड द रेड ग्राम ग्रो एज द प्योर क्रॉप बी 1200 and 1000 kg hectare respectively. Let the yield of the crop grow as the intercrop be 1000 and 600 kg per hectare respectively. The land equivalent ratio of the groundnut plus red gram intercropping system is the follow of 1600 बटा में आप करेंगे 1100, तो 1.45 आना चाहिए, बट इसने 1.43 दे रखा है, तो राइट आंसर तो दूसरा ही है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला करवाया हुआ है मेरा, है ना। फॉर्मूला लैंड, ये इसका जो फॉर्मूला है ना वो आपको लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के अंदर करवाए हुए हैं। 2-3 जो स्पेशल फॉर्मूले हैं वो करवाए हैं, अपनी बुक है उसके अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी फॉर्मूले दिए हुए हैं इसके। वैसे कैलकुलेशन नहीं करवाई हुई, फॉर्मूले करवाए हुए हैं। The farmer want to apply the herbicide control weed in the agriculture field. The dose of the commercial production of the herbicide to be calculation. इसकी तो फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन भी करवाई हुई है। ऊपर तो हम लिखते हैं कि रिकमेंडेशन जो डोज है वो कितनी है, नीचे इसके लिखते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या, इनटू में 100। इसके तो क्वेश्चन करवाए हैं, फॉर्मूले तो दूर की बात है। तो फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े खतरनाक है, बड़े बड़े हैं, बच्चे पढ़ के डर गए होंगे ना। अच्छे लेवल का पेपर है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लेवल का तो नहीं कह सकते। नेक्स्ट अपने बात करें, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टोटल इनकमिंग रेडिएशन। भाई ये तो अच्छे से करवाया हुआ है। पायरेनो जो मीटर होता है उससे हम जनरली क्या है जो इनकमिंग रेडिएशन है वो पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, साइरेनोमीटर ही इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, इन हिमालय कॉनिफर्स फॉरेस्ट टाइप द मेजर प्लांट, ये आपको एग्रो फॉरेस्ट्री की क्विज में अच्छे से करवाया हुआ है। हिमालयन कॉनिफर फॉरेस्ट है, उसके अंदर पाइन और देवदार देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट का 2 आंसर है। 86 हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जनरली डिफाइंड एज द स्पेसिफिक इकोलॉजी रीजन विच हाईली रिच इन द occurrence of species in India, such hotspot are located in। और तो मैंने कुछ करवाया नहीं करवाया इसमें से, लेकिन वेस्टर्न घाट का बहुत बार बोला है कि वेस्टर्न घाट है वो इंडिया का हॉटस्पॉट है और हिमालय रीजन है वो इंडिया का हॉटस्पॉट है, और उसी को देख लो ये मैच कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने आपको फ्री की क्विज में करवाए हैं, इसलिए टफ क्वेश्चन देखा करो दोस्तों। द वर्ड एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय द डब्ल्यू कोहन ने एंजाइम वर्ड दिया था, ये भी करवाया हुआ है आप लोगों को। In photosynthesis, non-cyclic electron transport is also known as, इसको बोलते हैं जड स्कीम। क्या बोलते हैं? 88 का 4 राइट होगा। 88 का कौन सा राइट है? 4th है वो राइट है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द डीएनए पॉलीमर्स, ये मैडम ने करवाया था आपको, कोरनबर्ग, है ना। और नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द रेबीज वैक्सीन, ये भी आपको करवाया हुआ है। और रेबीज वैक्सीन है वो लुई पास्चर ने डेवलप की थी, ममता मैडम ने आप को जो क्विज करवाई थी उसके अंदर करवाया था। लगभग 90 क्वेश्चन यहां पढ़ चुके हैं, अपने डिस्कस कर चुके हैं, और 90 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अपनी क्विज से हम लगभग 65 के आसपास क्वेश्चन मैच कर लेना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पेपर आपके पास आ गया है,
पुरानी क्विज आपके पास है, आप कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको तो पता है, जो नहीं देख रहे हैं वो सारी क्विज सीरीज देख लेना ना। नेक्स्ट है the sum of deviation tag from arithmetic means is always, the sum of deviation tag from arithmetic mean is always 0। ये तो स्टैटिक्स में करवाया हुआ है, always 0, दूसरा ऑप्शन राइट होगा इसका। the error committed by rejection to null hypothesis, ये तो आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी क्विज में करवाया हुआ है टाइप एरर फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू इज कॉल्ड इज, ये मैंने बिल्कुल नहीं करवाया और मुझे इतना ज्यादा इसका पता भी नहीं था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कैच मेमोरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर फोर्थ होगा इसका। ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर मार्केट इज क्लासिफाइड एज द टर्मिनल मार्केट, इज द टर्मिनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, ये टाइम स्पान तो नहीं है, ये तो जनरली है अपना लोकेशन वॉल्यूम, लोकेशन एंड प्लेस ऑपरेशन से, है ना। तो बी दूसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द मार्केटिंग फंक्शन बाइंग एंड सेलिंग इज क्लासिफाइड अंडर, ये तो फैसिलिटी फंक्शन हो गया ना, सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग है जो फैसिलिटी फंक्शन के अंदर आता है, चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन द इक्विलिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ a good a particular point on the demand curve is called as price elasticity demand, बताया हुआ है आपको इकोनॉमिक्स की जो सर ने क्लास ली थी। तो इसमें राइट आंसर ये है, फर्स्ट वाला है वो राइट होना चाहिए ना, सर ने करवाया था, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय द एंटरप्रेन्योर द लेवल ऑफ आउटपुट इज चूजन द आउटपुट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर प्रोडक्ट प्राइस, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, द लाइन दैट कनेक्टेड द पॉइंट ऑफ इक्वल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस ऑन ए आइसोक्वांट मैप इज कॉल्ड एज आइसो प्रोडक्ट कर्व है, ये तो सिंपल है, ये तो आप लोगों को बताया है कहीं ना कहीं क्विज के अंदर, आइसो प्रोडक्ट कर्व। नेक्स्ट है, ए मार्केट इन विच फर्म्स कैन इंटर फ्रीली ईच प्रोडक्ट इट्स ओवन ब्रांड वर्जिन ऑफ द डिफरेंशिएट प्रोडक्ट मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, एक दिन सारे प्रकार के मार्केट बताए थे, उस दौरान मैंने ये फंक्शन आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न, और इसके तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर जगह पे आता है। द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट विद द मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज यू द एक्सप्लेन बाय द प्रोडक्ट रिलेशनशिप, तीसरा आंसर है वो राइट होगा। तो स्टूडेंट ये था हॉर्टिकल्चर का एंट्रेंस के लिए प्री पीजी, राजस्थान प्री पीजी का अच्छा लेवल था, और हमने क्विज से भी ऑलमोस्ट 70 प्लस माइनस आप करके चलो 2, ये हमने क्विज से कवर किए हैं, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने पेपर डिस्कस किया, क्विज आप हमेशा देखते हो, ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन जो है वो हमने क्विज से अचीव किए हैं, यहां से जो आप लोगों के लिए इवनिंग में चलती है, क्विज की क्या वैल्यू है वो देखते रहिए। अब मैं बात करूं यहां मेरिट क्या जाने वाली है ना। लोग पहले कहते हैं ये वो, बाद में कुछ और कहते हैं, बाद में बहुत सारी फोटो लगती है, हमारे पास बस इतना ही टाइम है कि आपको पेपर सोल्व करवा और उसमें बता दिया ये हमारे फ्री के क्विज के क्वेश्चंस हैं। अब पेड कोर्स में कितने होंगे वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे मेरिट आपने पेपर का लेवल तो देख लिया है, अब जहां स्टूडेंट से जिस तरह से क्वेरीज आ रही है उस तरह से मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरिट्स है वो 55 के आसपास की रहने वाली है, 55 प्लस माइनस। मैं अभी ज्यादा स्टूडेंट से रिव्यू नहीं कर पाया हूं, लेकिन ये कोई 3-4 प्लस माइनस लगभग 60 के आसपास, 55 से 60 के बीच में मैं कह सकता हूं, इतनी ही मेरिट है वो लगभग इसकी रहने वाली है, 55 से 60 के बीच में। लेकिन फिर भी एक बार यूनिवर्सिटी की आंसर की जारी हो जाए तो एकदम हम सटीकता की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट का रिव्यू है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो 55 से 60 के बीच के आसपास की क्या है, जनरली स्टूडेंट यहां पे मेरिट रहने के चांसेस है। कल हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के पेपर का और उसकी की का भी, और फिर उसके एनालिसिस की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये पेपर देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए किस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान प्री पीजी का वैसे ही टफ आता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, अच्छे लेवल का पेपर आता है। हाँ, कमाल का पेपर था, बेहतरीन पेपर था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एग्रोनॉमी जो प्री पीजी का पेपर है उसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद हमारी जो क्विज सीरीज है उसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। थैंक यू।